जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम जेटेट 1 to 5 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित है। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि पर्यावरण अध्ययन से जो है सो 1 to 5 में निश्चित रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे और ये बिल्कुल ही जो है सो NCERT पर आधारित है। NCERT आधारित प्रश्नों को ही जो है सो परीक्षा में ज़्यादातर जो है सो पूछे जाने की संभावना रहती है। इसलिए जो है सो ये NCERT पुस्तकों से कलेक्शन करके हम जो है सो कुछ प्रश्नों को लेकर के आए हैं। ये बहुत ही जो है सो महत्वपूर्ण है और आपके जो है सो परीक्षा के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, किसी परिवार की पहली पीढ़ी में कौन शामिल होते हैं? बच्चे, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची। देखिए, पहली पीढ़ी की बात कर रहा है तो पहली पीढ़ी की जहाँ तक बात है इसमें जो है दादा दादी शामिल होते हैं। अगर हम लोग आमतौर पर देखें तो जो है सो परिवार में 3 पीढ़ी तक जो है संबंध बना रहता है। पहली पीढ़ी दादा दादी से संबंधित रहता है और दूसरी पीढ़ी जो है वो माता पिता से संबंधित रहता है और तीसरी पीढ़ी में जो है सो बच्चे शामिल होते हैं। तो इस प्रकार जो है पहली पीढ़ी में ये जो है दादा दादी शामिल होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, पौधों की वृद्धि के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? सूर्य प्रकाश, हवा और पानी, मिट्टी, समतल मैदान। देखिए, पौधों की वृद्धि के लिए सूर्य प्रकाश ये ज़रूरी है, हवा और पानी भी ज़रूरी है, मिट्टी जिसके अंदर जो है हम पौधों को लगा सकते हैं और जिसकी जड़ें जो है स्थिर इसमें होती है। तो ये तीनों ही जो है सो बहुत ही ज़रूरी है। तो ये समतल मैदान जो है सो इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर जो है ज़मीन समतल भी नहीं होगा तो भी जो है सो ये पौधों की वृद्धि संभव है। अगर ये जो है सो हवा, पानी, मिट्टी और सूर्य प्रकाश जो है सो अगर मिल जाता है तो उसमें हम लोग पौधों को आसानी से उगा सकते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से पौधे औषधीय गुणों से युक्त होते हैं? तुलसी, नीम व बबूल, पुदीना, प्रयुक्त सभी। देखिए, औषधीय गुणों की बात यहाँ पर है तो तुलसी, देखिए तुलसी में इतने गुण होते हैं कि अगर प्रतिदिन जो है इसके 8-10 पत्तों को खाया जाए तो जो है सो शरीर में बीमारी होने की संभावना नहीं होती है। बिल्कुल ही जो है समझिए कि ऐसा माना जाता है कि उसके बीमारी जो है सो उससे दूर ही रहता है। उसके बाद नीम और बबूल। देखिए, बबूल जो है फोड़े और फुंसी के समय में इसके पत्तों का उपयोग किया जाता है, बबूल का। और नीम का जो है ये तो जान ही रहे हैं, ये बहुत ही उपयोगी है। नीम का चाहे पत्ता हो चाहे उसके दाने हों, सभी जो है दवाओं के इस्तेमाल में, विशेषकर कीटनाशक जो है सो दवाओं के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नीम के पत्तियों को सुखा करके जो भी उसका इस्तेमाल हम लोग खाने के रूप में करते हैं। पुदीना, देखिए पुदीना जो है पेट दर्द में इसका जो है सो पुदीने का इस्तेमाल किया जाता है। एक पुदीना हरा जो है दवाई भी बाज़ार में मिलती है और वो इसी से जो है सो बनता है। तो इस तरह से ये चारों जो है सो इसका सही मतलब उत्तर चौथा होगा, उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं, झारखंड के प्रसिद्ध तीरंदाज खिलाड़ी हैं सलीमा टेटे, अरुणा मिश्रा, दीपिका कुमारी, सौरभ तिवारी। सलीमा टेटे ये प्रसिद्ध जो है सो हॉकी खिलाड़ी है, सलीमा टेटे। और अरुणा मिश्रा जो है बॉक्सर हैं। दीपिका कुमारी जो है ये प्रसिद्ध तीरंदाज खिलाड़ी है, दीपिका कुमारी। सौरभ तिवारी जो है इसका संबंध क्रिकेट से है। तो इस तरह से दीपिका कुमारी इसका जो है सो सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि में सहायक है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन। शरीर की वृद्धि, देखिए यहाँ पर शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व कौन है? कार्बोहाइड्रेट और वसा की जहाँ तक बात है ये दोनों ही जो है ऊर्जा
के निर्माण में सहायक होते हैं। और वसा जो है तैलीय पदार्थ है, इसमें गर्माहट भी जो है सो आता है। और उसके बाद विटामिन की जहाँ तक बात है तो ये विटामिन जो है वो हमें बीमारियों से जो है सो सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है, विटामिन्स। और शरीर की वृद्धि जो है ये पोषक तत्व प्रोटीन जो है सो उसमें सहायक होता है। इसका सही जवाब प्रोटीन होगा। ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के लिए ताज़ी एवं हरी सब्जियां उगाई जाती है। किचन गार्डन, नेचुरल गार्डन, रॉक गार्डन, उपर्युक्त सभी। देखिए यहाँ मध्याह्न भोजन, विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के लिए देखिए सरकार की एक योजना है जिसके तहत जो है वर्तमान में जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जगह उपलब्ध है, कैंपस जो है सो बने हुए हैं, वैसे विद्यालयों में जो है सो किचन गार्डन की व्यवस्था जो है सो की गई है, जिसके तहत जो विभिन्न प्रकार की जो सो सब्जियां उगाई जाती है और उससे जो है सो ताज़े हरी सब्जियां जो है सो मध्याह्न भोजन में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जो है सो इसका सही जवाब किचन गार्डन होगा। अगला है ढोकला किस राज्य का बहुचर्चित भोजन है? झारखंड, पंजाब, गुजरात, बिहार। बहुचर्चित भोजन, देखिए नाम सुने होंगे ढोकला का। ये झारखंड का अगर हम लोग देखें तो झारखंड का जो है इसमें धुसका को माना जाता है। पंजाब में जो है मकई की रोटी और सरसों का साग, इस प्रिय भोजन है। गुजरात का है ढोकला। अब बिहार का लिट्टी और चोखा। तो इस तरह से बहुचर्चित भोजन जो है ढोकला वो कहाँ का है? गुजरात का। अगला देखते हैं, बर्फ से बने घर को कहते हैं तंबू, कैनवास, इग्लू, बोट हाउस। देखिए ये तंबू जो है ये कपड़े से ही बना जो है सो एक छोटा आकार का जो है सो झोपड़ी नुमा जो है सो घर होता है। कैनवास भी वही कपड़ा से ही होता है बना हुआ। इग्लू जो है ये बर्फ से बना हुआ घर होता है, इसी को जो है सो कहते हैं बर्फ से बने घर को। बोट हाउस ये जो है सो ये समुद्र में इसका जो है सो ज़्यादातर जो है देखने को मिलता है। अब समुद्र तटीय इलाकों में इस तरह के हाउस बोट में ही जो है सो घर बने रहते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे लिए उपयोगी कीट का उदाहरण है कॉकरोच, मच्छर, छिपकली, मक्खी। देखिए कॉकरोच, तेलचट्टा, मच्छर, मक्खी, ये तीनों की जहाँ तक बात है ये तीनों ही जो है सो हमारे लिए बहुत ही जो है सो नुकसानदेह कीट हैं। लेकिन छिपकली की जहाँ तक बात है, छिपकली जो है ये ऐसा जो है सो कीट है जो कीड़ों को खा करके और हमारा जो पर्यावरण है उसको जो है सो स्वच्छ बनाए रखने में जो है सो ये हमारा बहुत ही मदद करता है। इसलिए जो है सो ये देखे होंगे कि सभी के घरों में जो है सो ये पाई जाती है छिपकली, और इसे जो है सो लोग इस भगाते भी नहीं हैं। इससे हमके माने हमारे लिए बहुत ये जो है सो फायदेमंद है। अगला देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से वाहनों के ईंधन के रूप में किसका उपयोग अच्छा माना जाता है? कोयले का, डीजल का, पेट्रोल का, सीएनजी का। देखिए ये कोयला, डीजल, पेट्रोल ये जो है सो प्रदूषण फैलाने वाले जो है सो ईंधन हैं। ये परंपरागत जो है सो ईंधन इसे जो है सो माना जाता है। और सीएनजी की जहाँ तक बात है, सीएनजी जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी, ये जो है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। आजकल प्रदूषण को कम करने के लिए
इसी गैस का इस्तेमाल जो है सो ज़्यादातर किया जा रहा है और इन जो है सो ईंधनों का प्रयोग धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर CNG होगा। हवाई जहाज़ का आविष्कार कब किया गया था? 1630, 1730, 1830, 1930। देखिए हवाई जहाज़ का आविष्कार जो है ये राइट बंधुओं ने जो है सो किया था। और यहाँ पर जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन जो है 19, ये लिखने में मिस्टेक हो गया है, 1903 होगा इसमें। 1903 में जो है सो राइट बंधुओं के द्वारा जो है सो अमेरिका के ये लोग थे और 1903 में जो है सो उन्होंने आविष्कार किया था हवाई जहाज़ का। अगला है, किस पौधे को कम पानी की ज़रूरत होती है? जलकुंभी, कैक्टस, यूकेलिप्टस, कोई नहीं। देखिए रेगिस्तानी इलाके में पाए जाने वाला जो है एक पौधा है कैक्टस। ये जो है सो इसका अधिकतर भाग जो है वो कंटीला होता है और जो है सो ये रेगिस्तानी इलाकों के लिए बहुत ही जो है सो उपयुक्त है, इसलिए कि इसे जो है कम पानी की ज़रूरत होती है। तो इसका सही जवाब कैक्टस होगा। ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने कब किया? 1824, 1924, 1904, 1804। ब्रेल लिपि, देखिए ये नेत्रहीन लोगों की सहायता के लिए ब्रेल लिपि जो है सो लुई ब्रेल के द्वारा जो है बनाया गया था और ये जो है सो 1824 होगा ब्रेल लिपि। अगला देखते हैं, पूरे विश्व में वृद्धावस्था दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर। देखिए वृद्धावस्था दिवस ये 1 अक्टूबर होगा। वृद्धावस्था माने वृद्धों के सम्मान में 1 अक्टूबर को पूरे विश्व में जो है सो यह दिवस मनाया जाता है, ताकि जो है उसे यह जो है महसूस ना हो कि हमारे लिए जो है सो विश्व में जो है सो कोई नहीं है या फिर जो है हमारा केयर करने वाला कोई नहीं है। माने वृद्धों के जो है सो प्रतिष्ठा में वृद्धावस्था दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। रांची का संत मिखाइल स्कूल किन बच्चों के लिए है? माइकल, जो विकलांग हैं, जो आँखों से नहीं देख सकते हैं, 1 और 2 दोनों, जो सुन नहीं सकते हैं। संत मिखाइल 1898 में कि ये संत मिखाइल स्कूल जो है वो रांची स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर स्थित ये विद्यालय है और इसकी स्थापना 1898 ईस्वी में की गई थी। जो नेत्रहीन जो है सो विद्यार्थियों के लिए काम करता है, उसका उद्देश्य है कि ब्रेल के माध्यम से जो है सो उसे शिक्षा देना और जो है सो उसे जो है सो सहारा देना। तो इस तरह से इसका सही जवाब होगा जो आँखों से नहीं देख सकते, यानी कि एक नेत्रहीन विद्यालय है मिखाइल, संत मिखाइल स्कूल। इसका सही जवाब होगा दूसरा। अगला है, जो लोग सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते वे लोग कैसे बातचीत करते हैं? साइन लैंग्वेज से, मदर लैंग्वेज से, फॉरेन लैंग्वेज से, उपरोक्त सभी। देखिए जो लोग सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते, ये डेफ एंड डब की बात जो से की जा रही है। गूंगे और बहरे सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते। देखिए इसके लिए जो है सो साइन लैंग्वेज होता है, वो संकेतों का प्रयोग करके जो है सो अपनी बातों को ये व्यक्त करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर हमें गिनती की जो अवधारणा को स्पष्ट करनी है या गिनती की अवधारणा को समझानी है, तो वैसे लोगों के बीच में जो है सो आपस में ये लोग जो मान लिया कि 1 की अवधारणा को बतानी है तो 1 उंगली इस तरह दिखाते हैं और 2 की अवधारणा को दिखाना है तो 2 दिखाते हैं। उसी तरह अगर मान लिया जाए कि ए अगर हमें दिखाना है तो इस तरह से ए जो है बना करके दिखाया जाता है, फिर बी मान लिया दिखाना है तो इस तरह दिखाया जाता है, सी जो है सो इस तरह से संकेतों का प्रयोग करके, डी दिखाना है तो इस तरह से, ई दिखाना है तो इस तरह से संकेतों के माध्यम से जो है सो लोग जो है सो बातचीत करते हैं और उसे समझाने का प्रयास किया जाता है। तो ये है साइन लैंग्वेज। अगला है, भारत में हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र माना जाता है बंगाल गजट, उदंत मार्तंड, राष्ट्रीय भाषा, पायनियर।
हिंदी भाषा का, देखिए यहाँ कह रहा हिंदी भाषा का समाचार पत्र, पहला समाचार पत्र। देखिए बंगाल गजट जो था ये जेम्स हिक्की के द्वारा जो है 1780 में स्थापित किया गया था और ये जो है सो अंग्रेजी में छपता था। अंग्रेजी का ये पहला अखबार था, कलकत्ता से छपता था बंगाल गजट। लेकिन यहाँ पर हिंदी जो है सो भाषा का कह रहा है, तो हिंदी भाषा का जो है ये पहला जो समाचार पत्र होगा ये होगा उदंत मार्तंड। यही जो है वो हिंदी भाषा में छपने वाला पहला अखबार था। उसके बाद राष्ट्रीय भाषा जो था ये झारखंड का प्रथम दैनिक जो है सो ये राष्ट्रीय भाषा है हिंदी दैनिक। अब पायनियर जो है सो ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपने वाला जो अखबार है जो नई दिल्ली से जो सो छपता है, तो इसका सही जवाब उदंत मार्तंड होगा। मानचित्र बनाने वालों को क्या कहा जाता है? फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, कार्टोग्राफर, कोरियोग्राफर। ये देखिए मैप, ये स्पष्ट है, ये इसे जो है सो कार्टोग्राफर कहा जाता है। अगला है मानचित्र में दो जगह की दूरी दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? संकेत चिन्हों का, योजना का, स्केल का, खाका का। देखिए मानचित्र जो है सो वो ऐसा चीज़ है जिसमें बड़े भूभाग का जो है सो चित्र किसी कागज़ पर जो है सो बनाया जाता है। माने किसी पृष्ठ पर जब हम बड़े भूभाग का चित्र बनाते हैं तो वही कहलाता है मानचित्र। और उस मानचित्र में जब नदी, पहाड़, जंगल आदि को जो है संकेतों के चिन्ह से सड़क, हवाई जहाज, रेलवे लाइन, इन सबों को संकेतों के माध्यम से दिखाया जाता है, तो जो है सो वही कहलाता है उसका संकेत चिन्ह। और योजना, फिर ये स्केल, स्केल जो है सो दूरी को बताने वाला है। खाका जो है वो बिना स्केल का, ऐसे ही अगर हम लोग जो है सो किसी भी कागज़ में हम लोग मान लिया जाए जैसे घर बना रहे हैं तो एगो हम लोग खाका बनाते हैं कि इतना लंबाई चौड़ाई का होगा, इतना रूम होगा, इतना जो खिड़की होगा, वो हम लोग किसी जो है सो बिना माप का जो बनाते हैं वही हो गया खाका। और छोटे जो है सो मानचित्र को दर्शाने वाला को योजना बोला जाता है। तो इस तरह से जो है कह रहा है दो जगह की दूरी दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें स्केल का प्रयोग किया जाता है। अगला है जगदीश चंद्र बसु ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? दूरबीन का, क्रेस्कोग्राफ का, टेलीग्राफ का, वीडियोग्राफी का। ये जगदीश चंद्र बसु ने क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था। ये जगदीश चंद्र बसु जो है ये कलकत्ता में जो है सो इनका जन्म हुआ था और ये जो है सो रेडियो तरंगों, रेडियो विज्ञान और क्रेस्कोग्राफ के लिए जो है सो इन्हें पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। ये क्रेस्कोग्राफ क्या है? ये क्रेस्कोग्राफ ऐसा ग्राफ है जो पौधों की वृद्धि को जो है सो नापता है। पौधों की वृद्धि को नापने वाला ग्राफ जो है को क्रेस्कोग्राफ जो है सो कहा जाता है। इन्हें जो है 1917 में नाइट की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था जगदीश चंद्र बसु को। तो अगला देखते हैं जगदीश चंद्र बसु जिला विज्ञान केंद्र झारखंड के लिए झारखंड के किस जिले में स्थित है? गिरिडीह, धनबाद, जमशेदपुर, जामताड़ा। जगदीश चंद्र बसु जिला विज्ञान केंद्र, देखिए ये जो है गिरिडीह में स्थित है। जगदीश चंद्र बसु जिला विज्ञान केंद्र जो है अभी भी गिरिडीह जिला में मौजूद है और यहाँ पर जो है उनकी कृतियों और स्मृतियों को जो है सो अच्छी तरह से सुरक्षित रखा गया है और इनका कर्म स्थली जो है सो रहने के कारण जो है गिरिडीह बहुत ही जो है सो यादगार है। और इस तरह से जो है ये जिला विज्ञान केंद्र में अभी भी उनकी जो है सो बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है। अगला है भूमिगत जल स्रोत हैं कुआं व चापाकल, तालाब और नदियाँ, झरने, नहर। देखिए वर्षा जल जो है, ऐसे अगर हम लोग बात करें तो जल का मुख्य स्रोत जो है वो हमारा वर्षा जल है और वर्षा जल जो है वो सतही जल और भूमिगत जल में जो है के रूप में हमें जो है सो उपलब्ध मिलता है। और जहाँ तक भूमिगत जल की बात है तो भूमिगत जल के स्रोतों में जो है भूमि के अंदर
से जो हम लोग जल ग्रहण करते हैं या माध्यम जो भी हो, जिस माध्यम से हम लोग प्राप्त करते हैं वही जल स्रोत कहलाता है भूमिगत जल स्रोत। तो यहाँ पर कुआं व चापाकल की जो है सो बात अगर है तो यही जल स्रोत जो है वो हम लोग जमीन के अंदर से जो सो प्राप्त करते हैं। तो इसका सही जवाब ये होगा। तालाब और नदियाँ ये सतही जल जो है स्रोत में आते हैं, झरने भी सतही जल स्रोत में आएंगे। तो इस तरह से इसका सही जवाब जो है कुआं और चापाकल होगा। ऊंट रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए अनुकूल जानवर है क्योंकि ऊंट कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है, उनके तलवे चौड़े और गद्देदार होते हैं, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये जो है सो ऊंट एक ऐसा जानवर है जिसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। उसका मुख्य कारण है कि उसके जो सो पैर का जो तलवा होता है वो जो है चौड़े और गद्देदार होते हैं, जिसके कारण वो बालू में जो है सो उसका पैर धंसता नहीं है और आसानी से जो है सो तेज़ी से उसमें दौड़ सकता है। इसलिए उसको जो है सो रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। और उसके बाद जो है सो एक चीज़ और भी उसमें जो है सो गुण होता है, वो है कि ये कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। ये जो है एक बार पानी पीने के बाद जो है वो अपने शरीर के अंदर उसको संचित करके रख लेता है। कुबड़ में जो है सो ऐसी व्यवस्था उसकी होती है कि वो कई दिनों तक उसको संचित करके जो है सो रख सकता है और बिना पानी पिए ही जो है सो वो रह सकता है। तो इस तरह से ये दोनों, इसका ऑप्शन जो है सही है। तो इसका जो है सो तीसरा ऑप्शन सही होगा, 1 और 2 दोनों। मनी प्लांट किसका उदाहरण है? वृक्ष का, झाड़ी का, शाक का, विसर्पी लता का। मनी प्लांट से हम लोग जो है सो सारे लोग जो है सो अवगत हैं। ये घर के अगल बगल, घर की जो है सो खिड़कियों या दरवाज़ों के किनारे जो है सो लोग इसे जो है सो प्लांट के रूप में लगाते हैं। तो ये जो है विसर्पी लता का उदाहरण है। देखिए वृक्ष का जहाँ तक बात है तो वृक्ष जो है ये अधिक ऊंचाई के पौधे होते हैं जिनके तने जो है मजबूत होते हैं, और झाड़ी जो है वो छोटे और मध्यम आकार के जो है सो ये पौधे होते हैं और इनके तने जो है कठोर जरूर होते हैं लेकिन जो है सो छोटे होते हैं। और शाक का क्या है कि ये छोटे आकार के जो है सो पौधे होते हैं और जिनके तने भी मुलायम होते हैं। इसमें जो है सो हम लोग बड़े बड़े वृक्ष को रख सकते हैं, चाहे आम हो, इमली हो। ये बड़े वृक्ष में हम लोग जितना भी वृक्ष देखते हैं वो सब आता है। झाड़ी में छोटे छोटे जो झाड़ी है, चाहे गुलाब का हो चाहे मेहंदी का हो, उसके अंतर्गत जो है सो ये झाड़ी आएगा। शाक में जो है सो जैसे पुदीना हो, टमाटर हो, धनिया हो, चाहे जितना तरह के घास हो, ये सब जो है सो शाक के अंतर्गत आता है। विसर्पी लता में जो सो वही मनी प्लांट आएगा। विसर्पी लताएँ वैसे लताओं को कहा जाता है, इनकी तनाएँ जो है कमज़ोर होती है और अपने सहारे वो जो है सो वो आगे नहीं बढ़ सकती है। इसलिए जो है सो इनकी जो लताएँ हैं वो ज़मीन में ही इधर उधर जो है सो ज़्यादातर फैलने का काम करती है। तो इसलिए जो है सो इसको कहा जाता है विसर्पी लता। इसका सही जवाब चौथा होगा। जतरा के अवसर पर जनजातीय महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला परिधान है सलवार कमीज, परिया, लहंगा, पिछौती। देखिए जतरा यहाँ पर जनजातीय जो है मेले को कहा जाता है जतरा। तो उस समय महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला जो परिधान है वो देखिए एक साड़ी विशेष प्रकार की होती है जिसमें जो है सो लाल रंग का जो है सो पट्टी होती है और वही जो है सो परिधान विशेष रूप से उस समय लोग पहनते हैं महिला सब। इसको परिया बोला जाता है। तो ये है परिया। सलवार समीज ये सब नहीं होगा। ये पिछौती से संबंधित है लेकिन ये छोटा साइज का जो है और ये महिलाओं के द्वारा नहीं पहना जाता है। तो दोस्तों ये पर्यावरण अध्ययन से संबंधित कुछ जो है सो महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर जो है सो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और पूरा वीडियो अगर देखना चाहते हैं तो आप जो है सो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।